नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित फर्जी शिक्षकों पर गिरेगी गाज, होंगे बाहर, नौकरी गई, साथ में वेतन वापसी भी होगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रही है और बीपीएससी टीआरई 2 से रिलेटेड जो चयनित शिक्षक हैं उनका वेरिफिकेशन में ये चीज़ें अब निकल के आ रही हैं कि वो लोग फर्जी हैं। उनके किसी में जो है उनकी डिग्रियों में दिक्कत है, किसी के कोई तमाम प्रकार की इसमें समस्याएं देखने को मिल रही है, जिससे एक एक करके कई शिक्षक इसके दायरे में आते जा रहे हैं और इन पे आज की वीडियो में बात होगी और आगामी भर्तियों में इसका फ़ायदा भी मिल जाएगा क्योंकि इससे सीटें वैकेंट होंगी और उसमें ये सब सीटें जुड़ जाएंगी। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो न्यूज आ रही है वो यही है, टीआरई 2 से चयनित 47 अध्यापकों पर गिरेगी गाज। तो अभी जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें अभी 47 शिक्षक हैं जो कि टीआरई 2 में चयनित हुए थे और उनके डाटा में कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कटिहार बिहार से। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के तहत टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन में विसंगति आने के कारण 47 शिक्षकों पर गाज गिरना जो है तय माना जा रहा है और इन सभी शिक्षकों के मामले की सुनवाई जो है 6 फरवरी को शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ रूबी कुमारी के कार्यालय बेसम में होना तय है। बताते चलें कि इसके पूर्व जिले के 42 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन में विसंगति को लेकर स्थापना डीपीओ द्वारा मंगलवार को सुनवाई की गई है। स्थापना डीपीओ के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत आयोग के विज्ञापन में वर्णित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार के आदेश पर गठित जांच समिति द्वारा जांच में विसंगतियां पाई गई है। निर्धारित 6 फरवरी को आयोग के दौरान आपत्तियों के सापेक्ष संतोषजनक प्रमाण पत्र नहीं रहने की स्थिति में उनकी नियुक्ति जो है रद्द करने के साथ साथ जो वेतन उनको दिया गया है उनकी वसूली की जाएगी। और सबसे अधिक जो ये मामला आ रहा है, 8 टीचर हैं कदवा से और बरारी से 7 है। अध्यापक स्थापना डीपीओ द्वारा जारी आदेश में सबसे अधिक कदवा में 8 और बरारी प्रखंड में 7 हैं, जबकि बरसोई में 4, अहमदाबाद में 5, कोढ़ा में और प्राणपुर और मनसाई में 3-3 है। मनिहारी और बलरामपुर में 4-4, कटिहार एवं कुशेला में 2-2, समेली एवं दंडखोरा में 1-1 अध्यापकों के दस्तावेज में विसंगतियां पाई गई हैं। जानकारी हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर सारी प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस जांच के बाद सभी पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो देखिए, कई प्रकार की विसंगतियां आ रही हैं, जैसे कि उसमें एक बड़ा मैटर निकल के आ रहा है कि एक ही सत्र में एमएससी और बीएड की ले ली डिग्री। तो देखिए, सभी 42 शिक्षकों के दस्तावेज में कई तरह की विसंगतियां हैं। कईयों ने एक ही सत्र में एमएससी और बीएड की डिग्री ली है। एमए में विषय संयोजन बेमेल है, स्नातक में विषय अस्पष्ट है, बीए में हिंदी 200 अंक अस्पष्ट है, अभ्यर्थी की योग्यता बीसीए है, बने हुए हैं गणित के शिक्षक और मतलब डिग्री कंप्यूटर से लिए हैं और टीचर बने हैं मैथ्स के, और सीटेट का अंक पत्र अपठनीय आदि शामिल है। तो इसमें कई प्रकार की विसंगतियां आ रही हैं, जैसे कि जो एक जरूरी योग्यता होती है वो उनके पास है ही नहीं, लेकिन वो जो है टीचर नियुक्त हो गए हैं। और विषय बेमेल हैं, जैसे पता चला उनको मैथ के टीचर हैं और उनके पास मैथ की डिग्री ही नहीं है, जैसे कि उन्होंने बीसीए कर रखा है। तो ऐसे तमाम प्रकार की विसंगतियाँ हैं। एक ही सेशन में कई डिग्रियाँ ले ली गई हैं और उनको एक साथ लगाया गया है। तो ये सब चीज़ें फंस रही हैं। और दोस्तों, टीआरई 3 में भी इसकी बाकायदा वेरिफिकेशन में इस बार जो है बहुत अच्छे से इसकी जांच हो रही है कि कहीं से भी कोई दिक्कत न रह जाए। और ये कहीं ना कहीं अच्छा कदम है। वैसे तो वेरिफिकेशन में ही ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाना कहीं ना कहीं बिहार के लिए ये दिक्कत वाली बात है। इसको होना चाहिए और चलो ठीक है, देर सवेर हो रहा है, लेकिन आगामी इसको ध्यान देना चाहिए बीपीएससी को कि आगे से कोई ऐसी दिक्कतें ना रह जाए, क्योंकि इससे जो है जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं उनका नुकसान होता है। कहीं ना कहीं उनका चयन हो जाना चाहिए था, लेकिन इन अभ्यर्थियों की वजह से उनका चयन नहीं हो पाता है। बात करें बीएस्टेट की, तो दोस्तों बीएस्टेट का जो सर्टिफिकेट वितरण हो रहा है पटना में, तो उसमें क्या है कि जो बिहार के पटना जिले के कैंडिडेट हैं उनका और जो अदर स्टेट के जितने भी अदर स्टेट हैं उनके सभी अभ्यर्थियों का जो सर्टिफिकेट वितरण हो रहा है वो पटना के डीईओ कार्यालय पे किया जा रहा है और ये 5 तारीख से लगातार जारी है और इसका कोई लास्ट डेट नहीं है। और दूसरी चीज़ बता दें, बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं, जिसमें पटना को छोड़ के अन्य जितने ज़िले हैं उनका जो सर्टिफिकेट वितरण हो रहा है वो सिवान ज़िले में हो रहा है। 2 जगह वितरण हो रहा है, सिवान में, पटना के अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनका सिवान में बट रहा है, और वहीं पटना ज़िले का और अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट जो है जाके डीईओ पटना से कलेक्ट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे ऑफिस खुलता है और शाम के 4 बजे तक आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। दोस्तों, कई दोस्त ऐसे हैं जिनको दिक्कतें आ रही है कि क्या क्या ले जाना है। देखिए, आपने जो फार्म भरा था बी स्टेट का वो ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है बी स्टेट का, और जो आपने क्वालिफाई किया है पासिंग मार्क वो प्रिंट ले जाना है, ठीक है, वेब कॉपी ले जा सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास आधार और पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। अगर इसमें से आपके पास कोई नहीं भी है तो भी आप परेशान मत हो, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए और साथ में कोई भी अगर एक डाटा अगर आपके पास है, चाहे आवेदन फार्म की कॉपी है या पासिंग मार्क की कॉपी है या
कुछ भी अगर उस भर्ती से रिलेटेड डाटा है तो आप जा सकते हैं, और अन्यथा अगर वो भी नहीं है तो एक एप्लीकेशन आपको लगाना होगा, एफिडेविट लगेगी, और आपका उसमें सब लिखा जाएगा कि मैंने इस एग्ज़ाम में, और उसमें लेकिन एक चीज़ें है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा रोल नंबर इतना था, मेरा स्टेशन नंबर ये था, और उसके बाद जो है आप जो है वहाँ पे अपना आईडी प्रूफ जमा कर देंगे तो उसके बाद भी आपको वहाँ से वो चीज़ें मिल जाएंगी, और वहाँ बहुत ईजिली दे दिया जा रहा है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए। लेकिन आप लोग जाके टाइम से ले लें, इसका कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी मिल रहा है तो आप लोग जरूर जाके ले लीजिए। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।